Hello students, I am explaining chapter number 4 describing motion around us for class 9 science from new NCERT syllabus 2026। और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। सो एवरेज स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। तो एवरेज स्पीड हमें किसके बारे में एक्सप्लेन करती है? एवरेज स्पीड से हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तब वो कितना फास्ट गया या फिर कितना स्लो गया। अगर उसका स्पीड हमें पता करना है, कितना फास्ट या फिर कितना स्लो गया, अगर ये हमें पता करना है तो हमें स्टडी करना पड़ेगा उसका एवरेज स्पीड। It is calculated by dividing total distance traveled by total time taken। और वो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये है इसका फॉर्मूला। सिंस द डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, एवरेज स्पीड ऑल्सो हैज नो डायरेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। तो डिस्टेंस को हमने बोला कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जाके टर्न लेके अगर यहाँ पे आता है तो इसने यहाँ से, ये है इसका इनिशियल पॉइंट और ये है इसका फाइनल पॉइंट, और ऐसे स्ट्रेट जाने का अगर ये डिस्टेंस इसका 5 किलोमीटर है और जब टर्न लेके वापस आता है अगर ये इसका 2 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। इस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली कितना ट्रेवल किया। सो स्ट्रेट जाते टाइम पे 5 किलोमीटर कवर किया और टर्न करके जब गया तब 2 किलोमीटर कवर किया। तो टोटल कितना होता है? 5 + 2, ये हो गया 7 किलोमीटर। सो ये है डिस्टेंस। तो हम जब डिस्टेंस पढ़ते हैं तब हम इसके डायरेक्शन पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं कि एक्चुअली उसने कितना ट्रेवल किया, और वही डिस्टेंस हम एवरेज स्पीड के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर डिस्टेंस मेजर करते टाइम पे हमने डायरेक्शन नहीं देखा तो एवरेज स्पीड में भी हमें डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ती। तो इसीलिए डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, therefore average speed also has no direction। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो इसी को और थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो जब मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से जब दूसरी जगह पे मूव होता है वो कितना फास्ट या फिर कितना स्लो जा रहा है, अगर ये हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें एवरेज स्पीड के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अभी एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, क्यों हम इसको एवरेज यूज कर रहे हैं? स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का फॉर्मूला वेरी इजी फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये है हमारा फॉर्मूला। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें मिलेगा इसका स्पीड। लेकिन ये जो स्पीड है इसको हम हर बार एवरेज स्पीड ऐसे ही लिखते हैं। तो हम ये एवरेज क्यों लिखते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अभी आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे रुके हैं और इसका नाम, एक लड़का यहाँ पे रुका है उसका नाम है ए, और इसका एक फ्रेंड है जो यहाँ पे रुका है और इसका हम नाम लेंगे बी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बी, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है इमेजिन कीजिए वो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 किलोमीटर। और ए अपने फ्रेंड बी को कॉल करता है और उसको अपने घर बुलाता है। सो जब ए अपने फ्रेंड बी को कॉल करता है अपने घर बुलाता है तो इमीडिएटली ए, ये जो बी है ये ए के घर जाने के लिए तैयार होता है और अपना व्हीकल लेता है और स्टार्ट करता है। जब ये इसके घर जा रहा था तब गलती से उसका एड्रेस भूल जाता है और ऐसे ही स्ट्रेट ट्रेवल करते करते बहुत ही दूर जाता है, बहुत सारा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सो ये आके यहाँ पे रुकता है। तो ये है हमारा बी जो बाय मिस्टेक यहाँ पे आया, एड्रेस भूल गया और यहाँ पे आया। तो इसने अपने जगह से, बी ने अपने जगह से भूल के जो नए यहाँ पे पोजीशन पे आया, यहाँ तक आने के लिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये है 10 किलोमीटर, और इतना कवर करने के लिए इसको लगा 1 आवर का टाइम।
1 घंटे का टाइम लगा। सो ये है इसका टाइम और ये है इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर। और जब यहाँ जाने के बाद फिर से उसने ए को कॉल किया और पूछा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो तब ए ने इसको करेक्ट एड्रेस बोला। फिर ये टर्न किया और वापस ए की तरफ निकला, और जब ए की तरफ आया तब ये डिस्टेंस जो कवर किया वो है 8 किलोमीटर। और यहाँ पे इसको कितना टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है 1 आवर। तो ऐसे आया और फिर आके यहाँ पे रुक गया ए के पास। तो ये यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स मिल गए। आई होप आपको समझ में आया। मैं और एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये ए है, एक लड़का है, एक बी है, ये एक लड़का है, दोनों फ्रेंड्स हैं। ए ने बी को कॉल किया और बोला अपने घर आने के लिए। तो ए का और बी का जो घर है इनका डिस्टेंस कितना है, देखो 2 किलोमीटर है। तो जब बी निकला ए के घर जाने के लिए, वो गया लेकिन गलती से उसका एड्रेस भूल के ऐसे ही सीधा आगे गया और यहाँ पे आके रुका। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 किलोमीटर 1 घंटे में। और फिर यहाँ पे आने के बाद उसने फिर से ए को कॉल किया और एग्जैक्ट एड्रेस पूछा। तो जैसे ही इसने टर्न किया और फिर वापस निकला, तो यहाँ पे इसने कवर किया 8 किलोमीटर 1 घंटे में और करेक्टली ए के घर आके पहुंच गया। तो अभी अगर यहाँ पे हमें ये जो बी है जो ट्रेवल करके ए के घर गया, वो अगर कितना फास्ट या फिर कितना स्लो गया, ये अगर हमें निकालना है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका एवरेज स्पीड। तो अभी हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, जो कि है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, जाते टाइम पे यहाँ पे 10 किलोमीटर लिया है, सो 10 किलोमीटर लिखेंगे। यहाँ पे लिखती हूँ 10 किलोमीटर प्लस जब वापस गया एड्रेस करेक्ट पूछने के बाद, जब वो गया ए के घर तब उसने कवर किया 8 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 8 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ पे कितना होता है, 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। और टाइम देखो कितना होता है, सो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से, अपने घर से बी ने अपने घर से यहाँ न्यू पोजीशन को आने के लिए 1 घंटा लिया था, और यहाँ से फिर एग्जैक्टली उसके घर जाने के लिए 1 घंटा लिया था। सो टोटल हो गया यहाँ पे 2 आवर्स। तो ये हो गया टाइम 2 आवर्स। तो अगर हमने हमारा फॉर्मूला देखा तो फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो वही मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ। स्पीड इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर है, तो यहाँ पे लिखती हूँ 18 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है 2 आवर्स है, तो यहाँ पे 2 आवर्स लिखेंगे। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो होता है 9। तो स्पीड हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। ये है स्पीड, किसका स्पीड है ये बी का, इस बी लड़के का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये जो बी लड़का है वो 1 घंटे में, पर आवर 1 घंटे में 9 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ए के घर आने के लिए बी 1 घंटे में 9 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ये इसका कंक्लूजन है, इस आंसर का कंक्लूजन है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जब बी अपने घर से निकला और यहाँ न्यू पोजीशन को आया, तब वो 1 आवर में, 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। और जब वो वापस करेक्ट बी के ए के घर निकला, तब 1 आवर में, 1 घंटे में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। लेकिन यहाँ में तो आंसर में आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो मैच नहीं होता। यहाँ पे तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर आ रहा है, और यहाँ पे अगर हमने देखा तो इसने तो 1 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्पीड है, ये दोनों का एवरेज है, ना कि 10 किलोमीटर पर आवर, ना कि 8 किलोमीटर पर आवर, ये इसका एवरेज है। इसीलिए हम इस स्पीड को एवरेज स्पीड ऐसे कहते हैं। सो ये हम अज्यूम करते हैं, जब ये बी ए के घर गया
तो जाते टाइम पे 10 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया, वापस टर्न करके 8 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया, लेकिन हमने जब स्पीड कैलकुलेट किया तो हमें 9 किलोमीटर पर आवर आया। मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बी है वो 1 घंटे में कम से कम 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और तब जाके ए के घर पहुंचा है। तो यही है इसका स्पीड, और ये स्पीड एवरेज स्पीड ऐसे कहलाता है। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, और इसीलिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लेते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं तब भी ऐसे ही होता है। सो एवरेज मार्क्स मतलब क्या है, 2 मार्क्स का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश में हमें 20 मिले हैं, सॉरी अगर हमें इंग्लिश में 60 मिले हैं, और इमेजिन करो कि मैथ्स में यहाँ पे हमें 50 मिले हैं, तो हम एवरेज कैसे बोलते हैं, 60 प्लस 50। तो ये कितना होता है 60 प्लस 50, 110 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे कितना होता है 10। हम इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे और एक बच गया, 2 5 जा 10, सो आंसर आया 55। सो इंग्लिश में हमें 60 है, मैथ्स में हमें 50 है, लेकिन एवरेज मार्क्स हम कितने बोलते हैं 55। 55 को अगर आपने देखा तो ये ना कि ये 60 है और 50 के बराबर है, ये दोनों के बीच में आते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज हम ऐसे समझ लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 55 है। सो ये जो एवरेज स्पीड है ये हम समझ में लेते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं रहता, बट हम ऐसे समझ लेते हैं कि इतना है, इसीलिए इसको हम वर्ड यूज करते हैं एवरेज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ये जो बी लड़का है वो राइट साइड पे ऐसे गया है स्ट्रेट, एंड फिर लेफ्ट साइड पे ऐसे टर्न किया है, लेकिन हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड ले रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन, सॉरी, डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑल्सो हैज नो डायरेक्शन। सो यहाँ पे हम डायरेक्शन पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर है और कितना टाइम लगा है। तो अभी हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है। सो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम, एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब डिफरेंट, जो सेम नहीं है। सो देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब भी कभी यूनिफॉर्म मोशन रहता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड रहता है वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझो कि ये 0 किलोमीटर है, एंड यहाँ से यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो समझो ये यहाँ पे 5 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये समझो 10 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये समझो 15 किलोमीटर है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे कार है, ये कार जब यहाँ से ट्रेवल करेगी, सो 0 से 5 मतलब 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए अगर ये कार यहाँ पे 1 आवर लेती है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1, सो ये जो ऊपर जो मैंने 1 लिखा है, 1 2 और 3 ये टाइम है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइम, और ये जो यहाँ पे लिखा है ये डिस्टेंस है। तो अगर ये कार 0 से 5 किलोमीटर तक 1 आवर में कवर किया डिस्टेंस, फिर जब ये 10 किलोमीटर में आती है तब ये 2 आवर्स होता है, मतलब फिर से यहाँ पे कितना टाइम लगा, 1 आवर टाइम लगा। और यहाँ पे जब 10 से 15 किलोमीटर को आती है तब फिर से 1 आवर। सो हर एक 1 आवर में ये कार
5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। सो यहाँ पे 5 किलोमीटर, यहाँ पे 5 किलोमीटर एंड यहाँ पे 5 किलोमीटर। सो टाइम इंटरवल कितना है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर एंड डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। सो ये जो कार है, ये जो भी मोशन यहाँ पे दिखा रही है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस दैट इज 5 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 1 आवर। सो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 1 आवर हो गया 5 किलोमीटर कवर हुआ, नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 5 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 5 किलोमीटर। सो यहाँ पे सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो भी कार है, ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड सेम है। डिस्टेंस, स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो अगर हमने इस फॉर्मूला को देखा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो अगर पहले अगर यहाँ से यहाँ तक अगर स्पीड कैलकुलेट किया, सो डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, टाइम कितना है 1 आवर। सो डिवाइड करो, हमें कितना आंसर मिलता है, 5 पर 1 आवर, सॉरी 5 किलोमीटर लिखना चाहिए पर आवर। अभी जब हम यहाँ से यहाँ देखेंगे, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 10 - 5 फिर से 5, और टाइम कितना है 2 - 1 फिर से 1। तो आंसर कितना आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए, डिस्टेंस कितना है, 15 - 10 फिर से 5, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 3 - 2 फिर से 1, तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड देखिए, यहाँ पे भी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। सो जब भी कभी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है, तब उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, और ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे टाइम जो है, वो टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अनइक्वल है। एक बार 5 किलोमीटर हो रहा है, नेक्स्ट 1 आवर में 7 किलोमीटर हो रहा है, नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर हो रहा है। सो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब ऐसे होता है तब उस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अनइक्वल है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल, तो ऐसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है, तो उसका स्पीड चेंज होता है, स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। स्पीड एक बार इंक्रीज होता है, एक बार डिक्रीज होता है, नहीं तो एक बार इंक्रीज डिक्रीज दोनों भी हो सकता है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो पहले यहाँ पे इसको क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ, ये 0 किलोमीटर यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं नाम देती हूँ ए, इस पोजीशन को नाम देती हूँ बी, और यहाँ पे नाम देती हूँ सी। तो समझो ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, और टाइम कितना लगता है 1 आवर। देन बी से सी तक फिर से टाइम लगता है 1 आवर, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये समझो 7 किलोमीटर है। फिर सी से डी तक, यहाँ पे डी भी एक पॉइंट लेती हूँ, टाइम समझो 1 आवर ही है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो समझो 4 किलोमीटर है। तो अभी इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो भी ऊपर लिखा है वो टाइम है, और जो नीचे लिखा है वो डिस्टेंस है। तो हमारी एक कार है यहाँ पे, ये कार का मैंने जो भी मोशन है वो यहाँ पे लिखा है। तो ये कार क्या कर रही है, पहले 1 आवर में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 1 आवर में 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब 5 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। सो यहाँ पे जब उसने 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तब उसका जो स्पीड था वो ज्यादा था। मे बी रोड पे रश कम होती है, जब भी कभी रोड पे रश कम होती है तब हम स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिया।
नेक्स्ट 1 आवर में सी से डी तक नेक्स्ट 1 आवर में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। 4 मतलब हमारा जो डिस्टेंस कवर है वो डिक्रीज हो गया। मे बी जब भी कभी रोड पे बहुत सारी रश होती है तो हम हमारा स्पीड कम करते हैं और स्लो हो जाते हैं। तो टाइम तो 1 आवर ही है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारी स्पीड डिक्रीज हो गई। तो जब ये कार यहाँ से ए पोजीशन से डी पोजीशन पे आ रही थी, तब एक बार स्पीड कम होती है, एक बार स्पीड ज्यादा होती है, एक बार थोड़ी देर के लिए स्पीड सेम ही रहती है। तो ये जो मोशन है, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप ध्यान से देखिए, टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। सो टाइम इंटरवल हम सेम रखेंगे, और जब डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और अगर डिस्टेंस कम ज्यादा होता है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअली हमारे डेली लाइफ में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि आपने देखा हुआ है जब भी रोड पे रश ज्यादा रहती है तो हम अपने आप हमारा डिस्टेंस गाड़ी का कम करते हैं और स्लो जाते हैं। एंड जब भी कभी रोड पे रश नहीं रहती, तब रोड खाली रहता है तो हम स्पीड बढ़ाते हैं और फास्ट जाते हैं, तो तब हम डिस्टेंस ज्यादा कवर करते हैं। तो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम मोशन देखते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही रहता है। तो ये था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक सम देखने वाले हैं, एग्जाम्पल सम है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही लिया है मैंने। तो एग्जाम्पल 4.1, कंसिडर टू पोस्टमैन, they start walking towards each other from a distance of 210 योजनास। सो ये 210 योजनास का मतलब है इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एंशियंट इंडिया। तो पहले के दिनों में इन एंशियंट इंडिया डिस्टेंस को मेजर करने के लिए योजना ये यूनिट यूज करते थे, तो यहाँ पे वही उन्होंने यूज किया है। सो दो पोस्टमैन है, एक यहाँ पे रुका है, एक यहाँ पे रुका है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना है, 210 योजनास है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 210 योजना। सो दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये, इसको मैं नाम देती हूँ ए और इसको नाम देती हूँ बी। तो ए जो पोस्टमैन है वो बी की तरफ वॉक कर रहा है, बी जो पोस्टमैन है वो ए की तरफ वॉक कर रहा है। वन ट्रेवल्स 9 योजनास पर डे। तो एक पोस्टमैन, समझो ए, एक पोस्टमैन जो ए है वो एक दिन में 9 योजनास ट्रेवल कर रहा है एक दिन में। और दूसरा जो है अदर कवर्स 5 योजनास पर डे। तो दूसरा जो है मतलब बी, ये एक दिन में 5 योजनास डिस्टेंस कवर कर रहा है। योजनास मतलब जैसे कि हम किलोमीटर मीटर कहते हैं, वैसे ही योजनास एंशियंट इंडिया में ऐसे यूनिट्स यूज करते थे। कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितने दिनों में वो एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब कितने दिनों में ये 210 योजनास का डिस्टेंस कवर करेंगे। सो आंसर देखिए, ये सब आंसर टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आप वहां पे भी देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैंने उसी को यहाँ पे लिया है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पोस्टमैन इन 1 डे। तो एक दिन में, हर दिन में ए भी वॉक कर रहा है बी भी वॉक कर रहा है, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अलग अलग है। तो हम पहले एक दिन में टोटल कितना कवर करते हैं वो देखेंगे। तो ए जो है वो 9 योजनास कवर करेगा, बी जो है 5 योजनास करेगा। तो 9 प्लस 5 हो गए 14। सो एक दिन में वो 14 योजनास डिस्टेंस कवर करेंगे। अभी टू मीट ईच अदर द पोस्टमैन नीड टू कवर 210 योजनास। एक दिन में 14 योजनास, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए कितने कवर करना चाहिए, 210 योजनास कवर करना चाहिए। So therefore, time taken by them to cover 210 योजनास। तो कितना टाइम लगेगा 210 योजनास को कवर करने के लिए, टोटल डिस्टेंस नीड टू कवर डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। सो अगर हमने टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस इन 1 डे किया तो हमें मिलेगा कितने दिन, मतलब हमें हमारा आंसर मिलेगा। सो टाइम टेकन टू कवर 210 योजनास इज 210, ये हमारा टोटल है, एंड एक दिन में कितना कवर हो रहा है 14। सो 210 डिवाइडेड बाय 14 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 15 डेज।
So, so both postmen will meet each other after 15 days. So ऐसे वो A अगर 9 योजना ट्रैवल कर रहा है, B अगर 5 योजना ट्रैवल कर रहा है, सो डेली 14। ऐसे अगर वो 15 दिन चलेंगे तो 15 दिन के बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो 15 दिनों में अगर आपने देखा तो फर्स्ट पोस्टमैन जो है मतलब ए पोस्टमैन जो हर दिन को 9 योजना कवर कर रहा है, वो 15 दिनों में मतलब 9 × 15 अगर किया तो 135 योजना ट्रेवल करेगा। और बी जो पोस्टमैन है वो एक दिन में 5 योजना कवर कर रहा है, तो वो 15 दिनों में 75 योजना कवर करेगा। और इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो हमें मिलेगा 210 योजना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्लियर है। तो 210 योजना टुगेदर कवर करने के लिए उनको 15 डेज चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि 14 योजना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 14 योजना एक दिन में कवर होते हैं, 1 डे। तो 210 योजना कितने दिन में कवर करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। अगर 14 योजना कवर करने के लिए एक दिन लगता है तो टोटल कितना है हमारा 210। तो 210 योजना कवर करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो इसको अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 210 ऊपर जाएगा एंड यहाँ पे 14 नीचे आएगा। तो 210 इंटू 1 कौन सा, ये एक दिन का, और नीचे आएगा ये 14। इसका मतलब क्या है, 210 इंटू 1 हो गया 210 डिवाइडेड बाई 14। ये वही है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो ऐसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर आता है 15 डेज। तो ये था हमारा आंसर 14.1 एग्जाम्पल 4.1 का। आई होप आपको समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी बुक से जैसा है वैसे ही मैंने लिया है, आपको नीट से एक्सप्लेन किया है। अभी हम देखेंगे आगे। अभी हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एवरेज वेलोसिटी। हमने एवरेज स्पीड तो स्टडी की है ऑलरेडी, अभी एवरेज वेलोसिटी को देखेंगे। सो वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने टोटल टाइम से डिवाइड किया तो हमें मिलती है वेलोसिटी। तो जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, चाहे तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। समझो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इनिशियल पोजीशन। और ये ऐसे जाके अगर टर्न करके यहाँ पे आके रुकता है, समझो ये 5 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस 5 + 2 करते हैं। लेकिन ये फाइनल पोजीशन है, इसीलिए अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो इनिशियल से फाइनल ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी स्ट्रेट रहता है, तो ये जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्चुअली इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ मतलब हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है। हमें शॉर्टेस्ट चाहिए और शॉर्टेस्ट के लिए हमें ऐसे ही आना चाहिए। ऐसे ही आना चाहिए का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन रहती है, और अगर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन है मतलब वेलोसिटी ऑल्सो हैज डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम इसको देखेंगे। सो इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, it tells us how fast an object changes its position in a particular direction। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट को अगर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन किया तो एवरेज वेलोसिटी मिलती है। एंड ये क्या हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट
कितने फास्ट में अपनी पोजीशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज करता है, यही इंफॉर्मेशन हमें एवरेज वेलोसिटी से मिलती है। अनलाइक स्पीड, वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। The direction of velocity is the same as the direction of displacement. तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी रहती है। इट इज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। मतलब अगर ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन पे इस तरफ मतलब ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड है। एंड राइट साइड को हम कभी भी पॉजिटिव से दिखाते हैं। अगर ये इस तरफ होता तो हम इसको लेफ्ट साइड को नेगेटिव से दिखाते। तो यहाँ पे जो भी मैंने इस डायग्राम निकाला है, यहाँ पे ये राइट साइड पे है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल और टोटल टाइम टेकन। वही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं इस पेज को थोड़ा क्लीन करके लेती हूँ। तो अभी आगे देखेंगे, इफ वी रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी बाय वी ए वी। वी का मतलब वेलोसिटी है, ए वी का मतलब एवरेज है। सो वी ए वी डिस्प्लेसमेंट बाय एस एंड टाइम इंटरवल बाय टी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम वी ए वी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एस बोलेंगे एंड टाइम इंटरवल को टी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी हम वी ए वी डालेंगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को हम यस डालेंगे और टाइम को टी। तो ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर द सेम। तो जो एसआई यूनिट है मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है, वो एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का दोनों का सेम रहेगा। सो एवरेज स्पीड अगर आपने देखा, मैं और एक बार यहाँ पे लिखती हूँ, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये था हमारा फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। तो हमने डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मीटर। एंड टाइम कैसे हम मेजर करेंगे, सेकेंड्स में। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेकेंड। तो ये क्या हो सकता है, हम ऐसे इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं, और हम इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। और वही अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम को, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को देखा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, वो भी तो मीटर में ही करते हैं। और यहाँ पे टाइम हम सेकेंड में भी करते हैं, इसीलिए इसको भी हम मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों का भी यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है वो सेम है, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड। It is meter per second which is represented by ms raised to -1 और m per s मतलब मीटर पर सेकेंड। It is also commonly measured in kilometer per hour। So ये मीटर पर सेकेंड जो है वो बहुत छोटा यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड, इसीलिए डेली लाइफ में किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। मतलब मीटर का जो बड़ा यूनिट है वो है किलोमीटर, और टाइम सेकेंड्स का जो बड़ा यूनिट है वो है आर। सो किलोमीटर पर आर ऐसे मेजर करते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन होता है तो मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो अगर किसी वैल्यू को, अगर न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू किलोमीटर पर आर में दी है, तो हमें उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके बाद में कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसको कैसे करना है वो हम न्यूमेरिकल पार्ट में स्टडी करेंगे। To describe how fast or slow a change in physical quantity happens, we use the idea of rate of change. Rate of change. अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या फिर कितना स्लो जा रहा है, अगर ऐसे हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है, तो हम वहां पे रेट ऑफ चेंज ये वाली आइडिया यूज करेंगे। रेट ऑफ चेंज मतलब कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, फास्ट चेंज हो रही है, स्लो चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। तो हम किसी भी क्वांटिटीज को टाइम के साथ कंपेयर करेंगे और उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। The ratio of
change of one quantity to the corresponding change in time. किसी भी क्वांटिटी को कैसे वो टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज. सो हम यही टॉपिक यही जो आइडिया है यूज करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए या फिर एवरेज स्पीड को. आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. नहीं तो आप एवरेज वेलोसिटी को भी देख सकते हैं, टाइम के साथ पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो ये भी है रेट ऑफ चेंज. ऐसे और भी क्वांटिटीज है जैसे कि एक्सेलरेशन जिसको हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 4.2. सारंग टेक 50 seconds to swim from one end to the other end and back in swimming pool as shown in the figure. तो सारंग एक लड़का है, वो 50 seconds लेता है इस स्विमिंग पूल में एक साइड से दूसरे साइड जाके वापस आने के लिए. तो समझो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनिशियल, और ये स्विमिंग पूल में यहाँ से ऐसे जाके फिर से टर्न करके वापस आने के लिए सारंग 50 सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे 50 सेकेंड्स लेता है. तो टाइम है 50 सेकेंड्स. फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड. तो हमें इस 50 सेकेंड्स को यूज करके, इस 50 सेकेंड्स टाइम को यूज करके सारंग की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है. सो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या पता करना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो ये हमारा फॉर्मूला है. टोटल टाइम तो ऑलरेडी दिया है, वो है 50 सेकेंड्स. तो टाइम तो हमारे पास है 50 सेकेंड्स, बट टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड. सारंग यहाँ इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, वो ऐसे पूरा स्विमिंग पूल कवर करके फिर से वापस आता है. सो स्विमिंग पूल का जो लेंथ है वो है 25 मीटर. सो जब वो जा रहा था राइट साइड ऐसे तो 25 मीटर कवर किया, और जब बैक आया फिर से तब 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया. सो जाने के लिए 25 मीटर, आते टाइम पे 25 मीटर. सो टोटल कितना हो गया 50 मीटर. तो सारंग ने टोटल डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर और टाइम हमारा 50 सेकेंड्स. तो हमारे वैल्यूज तो है, तो हम सॉल्व करेंगे. हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय सारंग इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय सारंग इन 50 सेकेंड्स इज 50 मीटर. आई होप समझ में आया होगा 50 मीटर कैसे आया है, जाते टाइम पे 25 और आते टाइम पे 25. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सारंग इन 50 सेकेंड्स इज 0 मीटर. अभी डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर कैसे, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट चाहिए क्यों, एवरेज वेलोसिटी के लिए. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन तो यहाँ पे है जहां से स्टार्ट किया था सारंग ने स्विमिंग करने के लिए, और स्विमिंग करके जब वापस आया तो फाइनल पोजीशन भी यही है, यहाँ पे ही आके इसने स्टॉप किया है. सो इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल पोजीशन भी वही. तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया फिर 0 मीटर. इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर. और टाइम तो ऑलरेडी हमारे पास है 50 सेकेंड्स. सो टाइम है 50 एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. सो अभी हम हमारे पास सभी वैल्यूज है, अभी कैलकुलेट करेंगे. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस हो गया 50 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 50 मीटर. टाइम हो गया 50 सेकेंड्स, 50 वन जा 50, 50 वन जा 50, तो हो गया 1. तो 1 मीटर पर सेकेंड. सो ये हो गया हमारा आंसर, एवरेज स्पीड. अभी हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, 0 मीटर. टाइम 50 सेकेंड्स है, 0 डिवाइडेड बाय 50, एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, और ये है मीटर, ये है सेकेंड. सो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड. तो ये है हमारा एवरेज स्पीड और ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी. So during the 50 second time interval,
The average speed of a sarang is approximately 1 meter per second. So यहाँ पे एवरेज स्पीड है, so approximately it is 1 meter per second, मतलब 1 सेकेंड में वो 1 मीटर स्विम कर रहा है. While एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 आती है. सो वेलोसिटी को डायरेक्शन रहती है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है. लेकिन एवरेज स्पीड को डायरेक्शन नहीं रहती, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखा जाता है. तो ये है हमारा आंसर एग्जाम्पल 4.2 का.